बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, हमारे डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान, उन्होंने पुलिस फोर्स को करप्ट अनासर और जुराइम पेशा अनासर से पाक करने का बीड़ा उठा रखा है। वो अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सैकड़ों थानेदारों और अहलकारों को फिक्स भी किया है। आया कि वो अपने इस मिशन में कामयाब हो सकेंगे, उनको रोकने के लिए एक सिफारशियों की बड़ी लंबी चौड़ी फ़ौज, जिनमें एमएनए और एमपीए भी शामिल हैं, आया वो उनको भी मात देंगे या उनके आगे खुद ढेर हो जाएंगे। इस बारे में आपसे बात करेंगे। और साथ ही एक और केस जो हाल में पेश आया, एक खातून एसएचओ, वुमेन थाने की एसएचओ सानिया अशरफ, जिन्हें डाकुओं का साथी होने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया, उनके साथ तफ्तीश हो रही है। इस बारे में भी आपसे बात करेंगे कि आया वाकई वो खातून कसूरवार है, उन डाकुओं के गिरोह का हिस्सा है, या उसे किसी वजह से कहीं रगड़ा लगाया गया है। इस बारे में आपसे डिटेल बात करेंगे। लेकिन इस केस के हवाले से आपको बताऊं कि इसकी फ़ाइनल तफ्तीश का इंतज़ार है, और वो फाइनल तफ्तीश आइंदा 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो मुकम्मल हो जाएगी और मुकम्मल रिपोर्ट अफसरान तक पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद सबके साथ शेयर भी होगी वो रिपोर्ट। मैं बात कर रहा था डीआईजी फैसल कामरान की। फैसल कामरान, जिन्होंने खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू कर रखा है, और उन खुली कचहरियों में जहां कहीं भी उन्हें पुलिस के खिलाफ शिकायत मिलती हैं, एसएचओ, डीएसपी या जो भी मुतलका अहलकार होते हैं, उनके खिलाफ जो भी शिकायत मिलती है वो उस पर फौरी एक्शन लेते हैं। और उन थानेदारों को जो उन साइलिन को ख़राब करते हैं, उनसे पैसे रिश्वत लेने में मुलव्विस पाए गए हैं, या और इलाके में दीगर सोशल क्राइम, कब्ज़ा माफिया या किसी भी सूरत में वो कहीं भी कसूरवार पाए जाते हैं, तो उनको फिक्स करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। उन्हें वो सज़ाएँ भी दे रहे हैं, मुलाज़मतों से बर्खास्त भी कर रहे हैं, सस्पेंड भी कर रहे हैं। तो उनका एक ये अच्छा इक़दाम है जिसकी अवाम में ख़ासी पज़ीराई मिली है। उनको फैसल कामरान के बारे में आपको बताऊं कि बड़े दबंग पुलिस अफसर हैं, और जिस फैमिली से, जिस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, उन्हें किसी भी तगड़े से तगड़ी सिफारशी का ना कोई भार नहीं है उनको। वो किसी को मतलब कि सबको ईज़ी लेते हैं। वजह क्या है कि हमारी प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनका डीआईजी फैसल कामरान पर अच्छा एतमाद है। वो उनके कह लें कि फेवरेट पुलिस अफसरान में शामिल हैं, जो कि एक अच्छे और अहसन तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनके इस पोस्टिंग के लिए, इस सीट के लिए किसी किस्म के कोई मफादात नहीं है, कोई मकासद नहीं है उनके, और ना ही उन्हें किसी भी एमएनए, एमपीए या किसी तगड़े शख्स का कोई भार है। फैसल कामरान सिफारशियों से चिढ़ खाते हैं, उनको कह लें कि उनको नफ़रत है सिफारशियों से। और बेशुमार ऐसे थानेदार जो लाहौर में पोस्टिंग के शौकीन हैं, मुंतज़िर हैं, वो उन्होंने अगर किसी को सिफारिश करवाई है किसी भी एमएनए, एमपीए या और किसी अच्छे रिलेशन वाले से, जिनका डीआईजी फैसल कामरान के साथ अच्छा रिलेशन है, अगर वो सिफारिश करवाते हैं, तो डीआईजी फैसल कामरान को उस बात पर शदीद गुस्सा भी आता है और वो चिढ़ भी जाते हैं। अब यही एसएचओज़ हज़रात जो सिफारिशों पर लगेंगे, उन्होंने डिलीवर क्या करना है, उन्होंने अपने इलाके की आवाम को क्या इंसाफ फराहम करना है। अब जो सिफारिश से शौक़ से एसएचओ लगेगा, तो उसका मकसद तो सिर्फ पैसे इकट्ठा करना है, वो पैसे कमाने के लिए लग रहा है। और जिन सिफारिशियों के कहने पर वो लगेगा, क्या उनके कहने पर वो अपने इलाके में जायज़ नाजायज़ उनके काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। माजी में देखते आ रहे हैं, 30-32 साल से तो मैं भी देखता आ रहा हूँ कि जो सिफारशी किसी को एसएचओ लगवाता है, किसी को डीएसपी लगवाता है, तो वो सिफारशी जो है उस इलाके में उसका कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई काम ऐसा होता है। वो ख़्वाह किसी प्रॉपर्टी पर कब्ज़े के हवाले से हो, किसी सोशल क्राइम के हवाले से हो, या और बहुत सारे मकासद होते हैं। वो उस एसएचओ को, उस अफसर को अपने उन मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। और बेशुमार वाक़यात जो हैं उसके माजी में मिसालें भरी पड़ी हैं ऐसे। तो फैसल कामरान, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनका जो अमल है, उनकी जो फ़राइज़ मनसबी जिस तरह से वो सर अंजाम दे रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी फ़ोर्स को गज़ करके रखा हुआ है, वो काबिल तारीफ़ है। मैं
इसी किस्म के और भी बहुत से भी वाक़यात हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं, कुछ फ़िक्रे ऐसे भी हैं जो कि मैं ऑन एयर आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, आपको नहीं बता सकता। लेकिन पुलिस फ़ोर्स को सुधारने का जो बीड़ा उठाया है फैसल कामरान ने, देखते हैं कि वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन मैं देख रहा हूँ, बल्कि कुछ 2-3 ऐसे वाक़यात मेरे सामने भी हैं कि लाहौर शहर के ही कुछ एमएनए और एमपीए भी हैं ऐसे, जो उन्हें सिफ़ारिश करने से कतराते हैं। बल्कि ऐसे पुलिस अफ़सर जो अपने सिफ़ारिशियों को कहते हैं कि हमें एसएचओ या हमारी पोस्टिंग करवाई जाए, तो वो अपने सिफ़ारिशियों को अब ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि बराए मेहरबानी अगर सिफ़ारिश करनी होगी तो किसी ऐसे अफ़सर को करना जो उन्हें बेइज़्ज़त ना करे, जो उन्हें खरी-खरी ना सुनाए। यानी कि वो उनका कहने का मकसद होता है कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर को हमारे बारे में सिफ़ारिश ना की जाए, अगर हमारी पोस्टिंग करानी है तो किसी और वाय से कराई जाए। इस बारे में आपको एक और बात भी बताऊँ कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा के साथ मतलब के करीबी हैं, उनके सियासी हवाले से लाहौर शहर की बड़ी-बड़ी शख्सियात हैं, और उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा से गिला भी किया और उनको ये भी कहा कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो है वो हमारे काम नहीं करते या हमें लिफ्ट नहीं कराते। तो उसके बदले में मैं आपको बताऊं, बजाय इसके कि मरियम नवाज़ साहिबा ने उनको कोई उनसी बाज़-पुरस की हो या उनसे एक्सप्लेनेशन ली हो कि भई क्या वजह है, क्या मामलात हैं, तो वो आगे से जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक डीआईजी ऑपरेशन को ना ये जो सिफारशी हैं ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि फ़लाँ काम है, फ़लाँ काम है, फ़लाँ काम है, और अगर वो काम नहीं करते तो यही लोग जो हैं वो जाकर उनकी आगे गिला शिकवा या शिकायत करते हैं। तो वो जो व्हाट्सएप मैसेज उनके पास महफूज होते हैं, तो वो ही मैसेज आगे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा तक भी जाते हैं कि भाई इन लोगों के ये काम है, ये गलत काम है, ये मैं नहीं कर सकता, और ये काम ना करने के गुस्से में, रंज में जो है मेरी शिकायत या मेरा गिला आप तक आता है। तो हमने देखा है कि फैसल कामरान एक अच्छे पुलिस अफसर हैं और वज़ीर आला मरियम नवाज़ की भी गुड बुक में हैं वो, और उनके एतमाद वाले अफसर हैं, और वो मरियम नवाज़ के जो हैं वो उनके काम से, उनका जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं वो उनसे मुतमईन भी हैं। फैसल कामरान के बारे में मैं अगर आपको बताऊं कि जितना मैं जानता हूं उन्हें, या जितना थोड़ा बहुत मुझे उनके बारे में इल्म है, उन्हें अपनी इस पोस्टिंग का कोई भार नहीं है कि अगर कोई उनका कोई तगड़ा सियासी शख्सियत या और कोई शख्स, उनमें कह लें कि बहुत से सहाफ़ी हज़रात भी हैं और कुछ दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले भी हैं, कि अगर उनको हो कि भई कहीं ये मुझे वहाँ आला हुकूमती शख्सियात से कहकर मेरी पोस्टिंग यहाँ से करवा दें, मुझे तब्दील करवा दें, तो उन्हें इस चीज़ का कोई भार नहीं है। उनका यहाँ पर लगने का ना कोई मकसद है, ना कोई मतलब है। उनका काम है कि सिर्फ़ अपने फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम दिए जाएँ। उस पुलिस अफ़सर का जिस ख़ानदान से, जिस फ़ैमिली से ताल्लुक़ है, उन्हें ना तो किसी किस्म का कोई भार है, ना किसी किस्म का कोई उन्होंने फ़ायदा लेना है, और बड़े अच्छी फ़ैमिली से ताल्लुक़ है, बिज़नेसमैन घराने से ताल्लुक़ है। और मोस्टली मैंने देखा है कि इस सीट पर लगने वाले जो अफ़सरान होते हैं माज़ी में, उन्होंने बहुत से माली फ़ायदे भी हासिल किए हैं और ऐसे लोगों के साथ भी ताल्लुकात बनाए हैं जो उनको कहीं न कहीं नवाज़ते रहे। लेकिन इनके हवाले से आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि उन्हें ना तो किसी से किसी किस्म के कोई माली फ़ायदे की उम्मीद है, ना लालच है, और ना ही उनका कोई मकसद है, ना ही उनका कोई एजेंडा है। वो जितनी देर भी उनकी यहाँ पर पोस्टिंग है, उन्होंने जो काम करना है वो करना ही है, और जो नहीं करना वो नहीं करना। तो फैसल कामरान ने बहुत से ऐसे लोगों को भी साइडलाइन किया है जो बड़े धड़ल्ले से काम करवाया करते थे, सिफारिशें किया करते थे, लेकिन वो भी अब कतराते हैं कि उनसे किसी किस्म की भी कोई सिफारिश की जाए। तो ये हमारे डीआईजी लाहौर फैसल कामरान हैं। और एक केस हाल ही में मैं आपको बताऊं कि हमारे लेडी वीमेन एसएचओ लिटन रोड हुआ करती थी सानिया अशरफ, वो भी उनको गुज़िश्ता दिनों गिरफ़्तार किया गया है। एक उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ है 9 mm का। तो ये भी उनके डीआईजी फैसल कामरान के मिशन का ही एक हिस्सा है कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया है कि जुराइम पेशा और करप्ट अनासर से लाहौर पुलिस को
पाक किया जाए। तो ये एक डकैती की वारदात होती है कान्हा के इलाके में। वहाँ पर एक घर में को 7 डाकू जो हैं वो घुसते हैं, वहाँ पे लूट मार करते हैं, कैश और ज्वेलरी और दीगर अशिया लूट कर जब वो भागने लगते हैं तो उस घर का एक नौजवान उनके साथ मज़ाहमत करता है और उस मज़ाहमत में वो नौजवान गोलियां लगने से ज़ख्मी भी हो जाता है। अब ये जो डाकू वहाँ पर जाते हैं, ये किसी गाड़ी पर जाते हैं और उस रेजिस्टेंस के नतीजे में ये अपनी गाड़ी वहाँ पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। वो गाड़ी पुलिस आती है, कब्जे में लेती है तो देखती है कि गाड़ी को एक ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई है और वो सरकारी अपना गाड़ी है। फिर वो चेक करवाते हैं तो पता लगता है कि असल नंबर प्लेट गाड़ी के अंदर मौजूद है, ये जाली नंबर प्लेट लगाई हुई है। वो ट्रेस करते हैं, लोग ट्रेस होते हैं तो एफआईआर दर्ज होती है। कहते हैं कि एफआईआर नामजद दर्ज होती है, उन डाकुओं को गिरफ्तार किया जाता है, उनकी रैकी की जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब उनके साथ तफ्तीश होती है, तफ्तीश में बरामदगियाँ होती हैं तो डाकुओं का इंकशाफ ही होता है कि उन्होंने इस वारदात के बाद फलां घर में जाकर रकम जो लूट का माल था उसकी बंदर बांट की, उसकी आपस में तकसीम की और वो घर जो है वो हमारे थाना लिटन रोड की वीमेन जो एसएचओ थी सानिया अशरफ, उनका घर बताया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा एक पिस्टल जो है वो सानिया अशरफ के पास है, उनके पास रखा हुआ है। तो पुलिस ने अच्छी तरह से तहकीक भी की, तफ्तीश भी की और फिर उन्होंने उस घर से जाकर उस पिस्टल को बरामद किया और उसके बाद उस लेडी एसएचओ को गिरफ्तार भी किया। तो ये एक सिलसिला अभी चल रहा था। तो एक छोटा सी चीज़ मैं इस हवाले से शेयर करूं कि सानिया अशरफ जो एसएचओ लिटन रोड थी वीमेन पुलिस स्टेशन की, वहाँ पर हमारे एक खातून सियासी शख्सियत हैं, उनके ऑफिस से एक खातून को थाने भिजवाया गया। उसको वहाँ पर अच्छे से एंटरटेन नहीं किया गया था, उसको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। उस खातून ने जाकर दोबारा उस ऑफिस में जहाँ से उसको भिजवाया गया था वहाँ शिकायत की और वहाँ से फिर अफसरान को जो है उस एसएचओ के बारे में शिकायत की गई कि ये इस तरह सा इनका बिहेवियर है, विमेन पुलिस स्टेशन वालों का, वो सही तरीके से डील नहीं करते या काम नहीं किया। तो उसके बाद सानिया अशरफ को वहाँ से क्लोज़ कर दिया गया था। अभी उसको क्लोज़ किया ही था कि उसके फौरी बाद ही जो है ये एक डाकुओं वाला सिलसिला शुरू हुआ और सानिया अशरफ से जो पिस्टल बरामद हुआ और वो जो उनकी गिरफ्तारी हुई, ये उसके फौरी बाद का सिलसिला है। तो देखने वाली ये बात ये भी है कि कहीं उस सियासी खातून शख्सियत की वजह से तो नहीं कहीं उनको रगड़ा दिया जा रहा या किसी और वजह से इस खातून एसएचओ को जो है वो इस मामले में घसीटा गया है। ये इस चीज़ की भी अफसरान को चाहिए कि वो अच्छी तरह से तसल्ली कर लें। मेरे ज़राए का कहना है कि वो जो गिरफ्तार डाकू हुए हैं उनमें हसास इदारे के भी कुछ अपना मेंबर शामिल हैं, 1-2, और उनमें से एक जो है उसके बारे में बताया गया कि उसको हसास इदारे से निकाला भी गया है। वो भी वहाँ पर एक किसी अच्छे उस पे शायद इंस्पेक्टर के ओहदे पर वहाँ पर मामूर था, लेकिन उसको वहाँ से निकाला भी गया है और वो भी गिरफ्तार है और वो उसी इदारे के ज़ेर हिरासत है, वो उससे तफ्तीश कर रहे हैं। उसका और इस सानिया अशरफ का बताते हैं कि दोस्ती थी, इनका आपस में ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ की वजह से ही उसके घर आना जाना था। वो ताल्लुक़ की नौइयत क्या होगी कि वो जो है शख्स वो अपने साथी डाकुओं को लेकर उसके घर भी गया, वहाँ पर उसने रकम की लूट की रकम की बंदरबांट भी की और वहाँ उसके सानिया अशरफ के पास अपना पिस्टल भी रखवाया। अब तफ्तीश इसकी मुकम्मल होने को है। उस तफ्तीश में कहते हैं कि उन्होंने और भी बहुत सी वारदातें करने का इंकशाफ किया है, बरामदगियाँ भी उनसे हो रही हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये देखना बाकी है कि आया कि सानिया अशरफ का उस गिरोह से, उस गैंग की गई वारदातों के साथ कितना ताल्लुक़ है, वो उसमें शामिल है नहीं है। उनकी फैसिलिटेटर थी, उनकी सहूलतकार थी या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया करती थी और लूट मार का जो हिस्सा आता था उसमें वो कहते हैं कि उसका उसमें शरीक थी या नहीं थी, उनको उसका हिस्सा भी दिया जाता था या नहीं दिया जाता था। इस बारे में तफ्तीश मुकम्मल होने को है। इस हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनका उस शख्स से ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ की वजह से ही वो पिस्टल भी उनसे बरामद हुआ और वो उसके घर आते जाते भी थे। लेकिन अगर तो सिर्फ ताल्लुक़ की हद तक बात है
तो फिर मामलात और हैं। आया कि बस देखना ये है कि ये खातून एफएसएचओ जो थी ये उनकी वारदातों से, उनके जुराइम से अनजान थी या इसके सारे कुछ इल्म में था। अगर इस खातून के इल्म में भी था कि ये लोग जुराइम पेशा है, डकैतियाँ करते हैं, वारदातें करते हैं और वारदातें करके यहाँ पर मेरे घर पे मौजूद हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस खातून एसएचओ की कोई माफ़ी होनी चाहिए। उसे भी बिल्कुल उसी तरह फ़िक्स करना चाहिए, उसी तरह वो बराबर की हिस्सेदार है उस उनके जुराइम में। और अगर सिर्फ़ इस हद तक कि जी उसके पास पिस्टल था और उसका उससे ताल्लुक़ था और इस खातून को उनके जुराइम का नहीं पता था, उनकी वारदातों का नहीं पता था, तो कहीं न कहीं उसके लिए कोई नरम गोशा भी होना चाहिए और उसको सिर्फ उस हद तक ही रखना चाहिए जितना उसका कसूर हो। तो हमारे फिर मैं एंड में आपको कहूँगा कि दबंग डीआईजी फैसल कामरान उन्होंने जो काम किया है, मैं तो उसकी वजह से उनका जो एक सिफारशियों के बलबूते पर अपनी नौकरी करने की बजाय अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो आगे आएंगे, एसएचओशिप लेंगे और अपनी डिलीवर करके अपना आप मनवा कर अफसरान के आगे सुरखरू होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।